नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मंत्री रहीम खान ने यूपीएससी में सफलता हासिल करने वाले असीम मुस्तफा का सम्मान किया। जिले के शिल्पकार पीएम विश्वकर्मा योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाए, मंत्री भगवंत खुबा। येडियुरप्पा का कहना है कि विजेंद्र की कर्नाटक बीजेपी प्रमुख के रूप में नियुक्ति की उम्मीद नहीं थी, पार्टी नेतृत्व से इसके लिए कभी नहीं कहा। डीके शिव कुमार ने बीआरएस नेताओं को सरकारी योजनाओं को देखने के लिए कर्नाटक जाने की चुनौती दी। लैंड फॉर जॉब घोटाले में लालू परिवार के सहयोगी को ईडी ने किया गिरफ्तार। दौसा रेप मामले पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान, बोले यूपी, एमपी और गुजरात में देखिए। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर के युवा निवासी मोहम्मद असीम मुश्तबा, जिसने इस वर्ष की यूपीएससी परीक्षा में उत्तीर्ण कर अपने परिजनों के साथ साथ जिले का नाम भी रोशन किया है, आज नगरसभा प्रशासन और हज मंत्री रहीम खान ने असीम के घर पहुंचकर उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर मोहम्मद असीम के परिजन सहित काउंसलर और अन्य नेता आदि उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने कहा कि कारीगरों का विकास नहीं होगा। इस बात को समझते हुए प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने कारीगरों के विकास के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना लागू की है। इस योजना का लाभ जिले के अधिकांश लोगों को मिलना चाहिए। वे शनिवार को जिला पंचायत कार्यालय सभा कक्ष में पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत व्यावसायिक कारीगर संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं पदाधिकारियों एवं अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। 12वीं शताब्दी में बसवन्ना, जिन्होंने महसूस किया स्वर्ग अपने कर्म में है, ने सभी वृत्तियों को एकजुट किया है। उन्होंने कहा कि जो पेशा पहले किया जाता था उसे आज छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन अगर उसी पेशे को पुराने ढर्रे पर चलाया जाए तो आज देश में प्रतिस्पर्धा का दौर है और कारीगरों को उसी के अनुरूप अपने कौशल को बढ़ाने की जरूरत है। पीएम विश्वकर्मा योजना ने कहा कि इस समस्या का समाधान किया जाएगा। हम सभी को आश्चर्य होगा कि यदि ये समाज एक पल के लिए भी अपनी गतिविधियां रोक दे तो आज हमारे देश की स्थिति क्या होगी। इस योजना के तहत कुल 18 पेशेवर बनाए जाते हैं। बढ़ई, दर्जी, धोबी, श्रमिक, नाई पेशा, लोहार, कुम्हार, सुनार, मोची, घर बनाने वाले, पत्थर की मूर्ति बनाने वाले, फूल बनाने वाले, हार बनाने वाले, चटाई, जूट का काम करने वाले, पारंपरिक खिलौना, गुड़िया बनाने वाले, मछली का जाल बुनने वाले, नाव बनाने वाले, टूल किट बनाने वाले, ताला बनाने वाले, लोहे के हथियार बनाने वाले प्रशिक्षित होते हैं। इस ऋण के लिए लाभार्थियों को बिना गारंटी के 3 लाख तक का ऋण दिया जाता है। बैंक को ऋण का भुगतान किए गए ब्याज पर 0.5% अतिरिक्त ब्याज दिया गया। ब्याज भी वापस किया गया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। नारंजा चीनी मिल में आज मिल के संस्थापक, पूर्व मंत्री व विधायक गुरुपादप्पा नागमरपल्ली के जन्म दिवस पर कारखाने में लगभग 100 करोड़ की लागत से एथेनॉल यूनिट का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर कारखाने के अध्यक्ष डीके सिद्धराम, डीसीसी बैंक के पूर्व अध्यक्ष उमाकांत नागमारपल्ली, नेता सूर्यकांत नागमारपल्ली सहित कारखाने के निर्देश और पूज्य स्वामी आदि उपस्थित रहे। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। ಹಾಗೂ ನಾರಂಜ ಸಹಕಾರ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರೇ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದಂತ ನಾರಂಜ ಸಹಕಾರ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಷೇರುದಾರರೇ, ರೈತ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ, ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇತಿಹಾಸಿನ ಅರಿವು ನಮಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮತ್ತು ಯಾರು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವರ ಬದುಕು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಸಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಯಾಕೆ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ನಾಗಮಾರಪಳ್ಳಿ ಸಾಹೇಬರು ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಕಂಡಿತು ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ನಾಗಮಾರಪಳ್ಳಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಭಾಗದಿಂದ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕಾರಲ್ಲಿ. ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ 1999 ಅವಾಗಲೇ ಖೋಬಾಜಿಯವ್ರ ಇತಿಹಾಸನ ಮರಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಾರ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು.
ಗ್ರೀನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ, ಈ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಕಾರ್ ಇತ್ತು NSS ಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು. 24,000 ಮಾಡ್ಯಾರ. ಮನ್ಯಾಗ ಒಂದು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಚಲೋ ನೋಡ್ಕೊಂಬಲ್ರಿ, 5 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳಕಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಅಂತ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇಡೀ ಭಾರತನೇ, इडी प्रपंचने इकडे गमन. डॉक्टर गुरुपादप्पा नागमरपल्ली साहब का आज जन्मदिन है, जो 18 साल से ये संस्था नारंजा सहकार सक्रिय कारखाना जो आरंभ नहीं हुआ था वो 18 महीने में करके दिखाए. सो कोई नेता है तो वो गुरुपादप्पा नागमरपल्ली साहब है. उनका जन्मदिन के प्रयुक्त आज हम लोग 100 करोड़ के खर्च में एक 120 KLPD का एथेनॉल घटक यहाँ पे स्थापन करना बोल के आज पूजा किया है. सम्मानित केंद्रीय मंत्री भगवंत कुबा साहब, उमाकांत साहब, सूर्यकांत साहब सबके नेतृत्व में, पूज्य स्वामी जी लोगों के नेतृत्व में आज चालू किया है. आने वाले 1 साल में वो एथेनॉल घटक कंप्लीट करके इस कारखाने को आर्थिक सुदृढ़ बना रहा और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा रेट दे के अच्छा ये कारखाने चलाना बोल के आज चालू किया है. अब देखते हैं समाचार राज्य के। पूर्व मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि विजयेंद्र संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी में सभी को साथ लेकर चलेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि आगामी चुनाव के दौरान भाजपा राज्य की कुल 28 लोकसभा सीटों में से 25 से अधिक सीटें जीते. हमें से किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी, चाहे आप माने या ना माने. एक दिन भी मैंने दिल्ली में किसी से विजेंद्र को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए नहीं कहा. आप किसी से भी पूछ सकते हैं. पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने लिया. इस बीच मेरी कोई भूमिका नहीं थी. कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने तेलंगाना के नेताओं को कर्नाटक आने और राज्य सरकार द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन को देखने की चुनौती दी. डिप्टी CM ने चुनावी राज्य तेलंगाना के लोगों को आश्वासन दिया कि जैसा कि वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने वादा किया था, अगर उनकी पार्टी तेलंगाना में सत्ता में आती है तो राज्य के लोगों के लिए किए गए सभी वादे पूरे किए जाएंगे. शिवकुमार ने कहा, मैं मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी की ओर से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमने जो भी वादे किए हैं उन्हें पूरा करेंगे और पद्मावती रेड्डी कांग्रेस उम्मीदवार वादा पूरा करेंगी. मैं K चंद्रशेखर राव, KT रामाराव और BRS के सभी लोगों को फिर से कर्नाटक आने के लिए कह रहा हूं. हमने सभी वादों को लागू किया है. अपने कार्यकर्ताओं, विधायकों को भेजें. हम आपको दिखाएंगे कि हमने जो भी वादा किया है उसे हमने लागू किया है. मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा, किसानों को दिसंबर तक मुआवजा मिलने की संभावना है. किसानों को सूखा मुआवजा देने के राज्य सरकार किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली फ्रूट्स डेटा का उपयोग कर रही है, जिसे उद्यतम किया जा रहा है. राजस्व मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा ने अधिकारियों को अगले 15 दिनों में किसानों के डेटा को अपडेट करने के लिए एक विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो दिसंबर में किसानों को उनकी मुआवजा राशि मिलने की संभावना है. उन्होंने उपायुक्त, सहायक आयुक्त और तहसीलदारों सहित राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि सब राज्य सरकार केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को अनुदान और अन्य सहायता प्रदान करने के लिए फ्रूट्स डेटा का उपयोग कर रही है. बीजापुर शहर में पुरानी दुश्मनी के चलते शहर के बबड़ीगिरी गली के निवासी शोएब नामी व्यक्ति पर गोली मारकर हमला कर हमलावर फरार हो गया, जबकि घायल को अस्पताल में भर्ती किया गया है. इसकी सूचना मिलते ही मौके पर बीजापुर के SP सहित पुलिस विभाग के अधिकारी व कर्मी पहुंचे और जांच आदि शुरू की. बीजापुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट. ಫೈರಿಂಗ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶೋಯಬ್ ಅನ್ನೋನ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಜನ ಬಂದು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗುಂಡು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ತರಚಿದ ಗಾಯ ಸಹ, ಕಿವಿಗೆ ಒಂದು ಗಾಯ ಸಹ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ FIR ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು FIR ದಾಖಲು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ವತಃ ಸ್ಪಾಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಾಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಹುಡುಕುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೋತಾರೆ. ಈಗ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ನು FIR ದಾಖಲಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. FIR ಇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ನಾವು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. रुकते समाचारों का सिलसिला लेते छोटा सा ब्रेक. हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद. 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात,
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार देश के। लैंड फॉर जॉब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने लालू प्रसाद और तेजस्वी के सहयोगी को गिरफ्तार किया है। जानकारी मिली है कि नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले की धनशोधन जांच के सिलसिले में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद और उनके बेटे तेजस्वी यादव के सहयोगी बताए जा रहे अमित कात्याल को गिरफ्तार किया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने कात्याल को शुक्रवार को हिरासत में लिया और फिर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। सूत्रों ने कहा कि कात्याल को स्थानीय अदालत में पेश किए जाने की संभावना है, जहां ईडी पूछताछ के लिए उसकी हिरासत की मांग करेगी। सूत्रों के मुताबिक कात्याल करीब 2 महीने से ईडी के समन की अनदेखी कर रहा था। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में इस मामले में उसके खिलाफ जारी ईडी के समन को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी। ईडी ने साल मार्च में जब लालू, तेजस्वी, उनकी बहनों और अन्य के परिसरों पर छापे मारे, कात्याल से जुड़े ठिकानों की भी तलाशी ली गई। राजस्थान के दौसा में पुलिस उपनिरीक्षक द्वारा मासूम बच्ची के साथ कथित तौर पर बलात्कार का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक दौसा जिले के राहुवास थाना क्षेत्र में सब इंस्पेक्टर ने पड़ोस में रहने वाली 4 साल की मासूम बच्ची के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया। इस बाबत राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष सीपी जोशी ने बयान देते हुए कहा कि राज्य में 5 साल से ही ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बयान जारी करते हुए कहा कि कहीं भी महिलाओं का उत्पीड़न शर्मनाक है। गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में देखें, लेकिन भाजपा राजस्थान का मुद्दा उठाते हैं। राजस्थान में अपराधियों के खिलाफ तेज कार्यवाही हो रही है। सीपी जोशी ने कहा कि हम इस घटना की निंदा करते हैं और आरोपियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। 5 साल से ही ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? जब सरकार और प्रशासन इस तरह की घटनाओं को नजरअंदाज कर देती है तो अपराधी ऐसे अपराध करने में सफल हो जाते हैं। बता दें कि दुष्कर्म की घटना के सामने आने के बाद भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा मौके पर पहुंचे। यहां उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, लालसोट में दलित बच्ची के साथ पुलिसकर्मी द्वारा दुष्कर्म की घटना से लोगों में भारी आक्रोश है। मासूम को न्याय दिलाने के लिए मौके पर पहुंच गया हूं। अशोक गहलोत सरकार के नकारापन से निरंकुश हुई पुलिस चुनाव जैसे संवेदनशील मौके पर भी ज्यादती करने से बाज नहीं आ रही। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने निवाड़ी में शिवराज सिंह को नसीहत देते हुए कहा कि शिवराज, आपके आखिरी 5 दिन बचे हैं, प्यार से विदा करेंगे, घर बैठिए। निवाड़ी में कमलनाथ ने कहा कि शिवराज अच्छे एक्टर हैं, उनके लिए आगे का रास्ता मुंबई में खुला है, वहां जाकर वह एक्टिंग कर मध्य प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। दरअसल निवाड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी अमित राय के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने सीएम शिवराज पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। शिवराज अच्छे एक्टर हैं, मुंबई जाएंगे, एक्टिंग कर लेंगे, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। शिवराज को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आगे का रास्ता मुंबई में खुला है। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में दिल्ली जयपुर हाईवे पर बीती रात हुए भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसा तब हुआ जब एक बेकाबू टैंकर ने डिवाइडर जंप कर एक कार और एक पिकअप वैन को टक्कर मार दी। हादसे के बाद कार में आग लग गई और उसमें सवार 3 लोग जिंदा जल गए। इस दुर्घटना में पिकअप वैन के ड्राइवर की भी मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि इससे पहले बुधवार की रात को भी दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ था, जिसमें एक महिला और उसकी 5 साल की बेटी समेत 4 लोगों की जलकर मौत हो गई। दिल्ली जयपुर हाईवे पर सिधरावली गांव के पास देर रात हुई इस हादसे के बाद
पहुंची फायर फाइटर्स की टीम ने कार में लगी आग पर काबू पाया, लेकिन उसमें सवार लोगों को बचाया नहीं जा सका। बुधवार को हुए हादसे में स्लीपर बस में आग लगने से 2 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 29 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। गुरुग्राम पुलिस ने गुरुवार को यह कहा कि बस के ड्राइवर और कंडक्टर की पहचान कर ली गई है। बुधवार रात करीब 8:30 बजे चलती स्लीपर बस में आग लगने से 28 साल की माया और उनकी 5 साल की बेटी दीपाली समेत 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 29 लोग घायल हैं। महाराष्ट्र के नागपुर जिले के कुही थाना क्षेत्र में एक बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई। जानकारी मिली है कि जिस शख्स की हत्या हुई है वह भारतीय जनता पार्टी के जिला महासचिव राजीव डोंगरे हैं। डोंगरे ने हाल ही में हुए ग्राम पंचायत चुनाव में जीत भी हासिल की थी। कुई थाना के अंतर्गत पंचगांव में एक ढाबे पर भाजपा नेता को मौत के घाट उतारा है। ये घटना देर रात 3 बजे के आसपास हुई। बताया जा रहा है कि नागपुर जिले के कुही थाना अंतर्गत पंचगांव में एक ढाबे पर भाजपा के ग्रामीण क्षेत्र के महासचिव राजू डोंगरे की हत्या कर दी गई। यह घटना पंचगांव में कल देर रात करीब 3 बजे हुई और मृतक का शव पंचगांव के विहिरगांव इलाके में मिला। मृतक राजू डोंगरे नागपुर ग्रामीण के महामंत्री हैं। राजू डोंगरे ने कुछ दिनों पहले राज्य में हुए ग्राम पंचायत चुनाव में भी जीत हासिल की थी। रोकते समाचारों का सिलसिला लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार विदेश। इजरायली सेना ने गाजा पर सबसे घातक हमला किया है। इस हमले में हमास आतंकियों के भूमिगत ठिकाने, उनके युद्ध भंडारण केंद्र, लॉन्चिंग स्टेशन ध्वस्त हो गए। इसके साथ ही 150 आतंकी ढेर हो गए। यह हमास के ऊपर इजरायली डिफेंस फोर्सेज IDF का बड़ा हमला है। इजरायली सेना ने हमास आतंकियों के ठिकानों का सबसे पहले पता लगाया, इसके बाद उन्हें उड़ाने की योजना बनाई। हमास के ठिकानों ने इजरायल ने ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। विध्वंस मिसाइलों और फौलादी बमों ने हमास के अड्डों को तहस नहस कर डाला। इन ठिकानों पर छुपे हमास के आतंकियों को बचने का कोई मौका नहीं मिला और सभी मिसाइलें हमले में मारे। अमेरिका में FBI के अधिकारियों ने न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स के फंड जुटाने के कैंपेन की जांच के तहत उनके फोन और एक iPad जब्त कर लिया। मेयर के वकील बॉयड जॉनसन ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी देते हुए एक बयान में कहा कि सोमवार रात एक कार्यक्रम के बाद FBI ने फोन पर iPad जब्त किया। बयान में कहा गया कि सोमवार रात को एक कार्यक्रम के बाद FBI ने मेयर से संपर्क किया। मेयर ने FBI के अनुरोध को तत्काल स्वीकार करते हुए उन्हें अपने इलेक्ट्रॉनिक सामान सौंप दिए। वकील द्वारा जारी बयान में कहा गया कि मेयर पर कुछ भी गलत करने का आरोप नहीं है और वह जांच में सहयोग कर रहे हैं। फोन आदि के जब्त किए जाने के बारे में सबसे पहले रिपोर्ट द न्यूयॉर्क टाइम्स ने दी है। संघीय अधिकारियों ने फंड इकट्ठा करने के अभियान में एडम्स के मुख्य सहयोगी ब्रेन सुक्स के घर की तलाशी ली। इस सर्च ऑपरेशन के बाद मेयर ने वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के अधिकारियों से मिलने की पूर्व निर्धारित यात्रा रद्द कर दी और वह न्यूयॉर्क लौट आए। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। मोहम्मद शमी को प्रपोज करने वाली एक्ट्रेस ने लगाई हसीन जहां की क्लास। अब समाचार खेल जगत की। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, वनडे का बादशाह बनने से एक कदम दूर विराट। दिवाली पर आ सकती है ऐतिहासिक पारी।
आखिर में समाचार बाजार की। सीबीडीटी ने 11.5 करोड़ पैन कार्ड्स को किया निष्क्रिय। बैंकिंग सुविधाएं पाने से लेकर आईटीआर भरने में होगी मुश्किल। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मंत्री रहीम खान ने यूपीएससी में सफलता हासिल करने वाले असीम मुश्तबा का सम्मान किया। जिले के शिल्पकार पीएम विश्वकर्मा योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाए, मंत्री भगवंत खुबा। येडियुरप्पा का कहना है कि विजेंद्र की कर्नाटका बीजेपी प्रमुख के रूप में नियुक्ति की उम्मीद नहीं थी, पार्टी नेतृत्व से इसके लिए कभी नहीं कहा। डीके शिव कुमार ने बीआरएस नेताओं को सरकारी योजनाओं को देखने के लिए कर्नाटका जाने की चुनौती दी। लैंड फॉर जॉब घोटाले में लालू परिवार के सहयोगी को ईडी ने किया गिरफ्तार। दौसा रेप मामले पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान, बोले यूपी, एमपी और गुजरात में देखिए। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।